हाय व्यूअर्स, मैं हूँ फिसा और अभी आप देख रहे हैं फिसा चैनल प्रोडक्शन चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली KCR कराची सर्कुलर रेलवे के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दूंगा और थोड़ी सी बहुत सारी वीडियोस तो ऑलरेडी बन चुकी हैं, लेकिन बहरहाल इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा जो है हिस्ट्री बताऊंगा थोड़ी बहुत, फिर उसके रूट्स के बारे में डिस्कस करूंगा और रूट्स के बाद फिर मैं जो है इसकी ट्रैक्स के बारे में कि दुनिया जो वर्ल्ड वाइड क्या ट्रेन सिस्टम्स में जो है वो डेवलपमेंट हो रही है, कितनी मॉडर्नाइजेशन हो रही है, क्या रिसर्च चल रही हैं इसको और मज़ीद मॉडर्नाइज़ करने के लिए। वैसे ये बहुत ज़्यादा खुशाइंद बात है कि कराची सर्कुलर रेलवे का आगाज़ हो गया है और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी होगा कराची के बहुत सारे जो है ना लोगों के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए। तो ये वीडियो मेरी जो है ना कोशिश होगी कि मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूं कि जिससे थोड़ी बेनिफिट हो और लोगों का भी और रेलेवेंट अथॉरिटीज़ का भी। तो शुरू करते हैं। बेसिकली KCR का जो आगाज़ हुआ था वो जो है 1969 में इसका आगाज़ हुआ था और ये ऑपरेशनल हुआ था, तकरीबन ऑपरेशनल था 1999 तक। तो ये चीज़ है कि 2000 में ये जो है ब्रेक हो गया था बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस, लेकिन ये है कि फिर इसकी रिवाइवल की कोशिशें शुरू हुई और जो रिवाइवल बेसिकली हुआ इसका, जो अभी दोबारा 2017 में तकरीबन कोई 27 अरब रुपए जो है वो इसके ऊपर जो है कोशिश की गई थी कि रिहेबिलिटेशन की जो है ना कोशिश किया है, लेकिन फिर वो कुछ डिस्प्यूट्स की वजह से रह गया। अभी 2020 में जो है ये दोबारा इसके लिए तकरीबन 10.5 अरब रुपए मुख्तस किए गए इसकी रिहेबिलिटेशन के लिए बेसिकली। तो अभी इससे थोड़ा सा जो रूट्स हैं उसके ऊपर काम हो रहा है। तो अगर आप इसके मैप को देखें, मतलब इस कराची सर्कुलर रेलवे मैप को, तो जिसका जो मेन हब है वो कराची सिटी है या कराची कैंट यहाँ पे करीब कह लें, कराची सिटी से बेसिकली ये जो है इसका आगाज़ होता है और कराची कैंट से भी चलती हैं। फिर ये जाती है, एक जो इसका लाइन है जिसको मलीर लाइन कहते हैं, ये तकरीबन जाती है वो जो है पिपरी और दाबी जी की तरफ। तो ये एक लाइन है। फिर इसका जो लूप निकलता है वो इसका एक लूप निकलता है, इसका एक स्टेशन है, आपको मैप दिख भी रहा होगा, मैं आपको इस वीडियो में दिखा भी रहूँगा, तो आप देख लें इस मैप के अंदर भी। तो इसका एक लूप जो निकलता है वो जो है ड्रिग रोड स्टेशन से निकलता है, जो सिटी सेंट्रल इंटरनल सिटी के अंदर की तरफ जाता है। तो ये जो है लूप है, ये लूप बेसिकली अगर आप देखें तो ये जिना और फिर जो है गुलिस्तानी जौहर और गुलिस्तानी जौहर से फिर गुलशन इकबाल और गुलशन इकबाल से ये लियाकताबाद से फिर ये आगे जो है मज़ीद जो है औरंगी की तरफ मंगो पीर और स्टेशंस, और फिर जो है ये एंड में जाके लियारी और वज़ीर मेंशन और फिर कराची पोर्ट ट्रस्ट, और फिर दोबारा जो है ये मिलता है कराची सिटी के साथ और फिर ये कराची कैंट के साथ आता है। तो ये बेसिकली इसका एक रूट है जो कि डिफाइंड है कराची सर्कुलर रेलवे का। तो ये इसमें अभी मज़ीद जो है रूट्स अभी क्लियर हो रहे हैं, तकरीबन मेरे ख़्याल से कोई 7000 से ज़्यादा के जो है ये प्लॉटमेंट हुई भी है, यहाँ पे इंक्रोचमेंट हुई भी है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये अभी बात चल रही है कि तकरीबन कोई 360 एकड़ जो है ना जगह चाहिए इसको जो है रेलवे KCR को, जिसके अंदर काफ़ी डेवलपमेंट जो है अच्छी खासी एकड़ों के ऊपर जो है ना ये इंक्रोचमेंट हुई भी है। तो वो क्लियर होगा, फिर इसके बाद ये ऑपरेशनल होगा। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल और फीजिबल है आजकल के हवाले से पूरी वर्ल्ड वाइड अर्बन ट्रांसपोर्ट में। ये बहुत जो है यूज़फुल रहता है। इसकी वजह यह है कि मैसिव जो है ना क्राउड आपका इसमें सफ़र कर सकता है, मैसिव क्राउड जो है वो इसके अंदर एकोमोडेट हो सकता है। अगर आप इसको कंपेयर करें बसेस के साथ, आप रिक्शोज़ के साथ, चिंचियों के साथ, यू कैन सी कि यार कितना जो है ना चेंज आया है। अगर आप अभी लाहौर की डेवलपमेंट देखें तो लाहौर में इट्स ऑरेंज लाइन हुई, मेट्रो लाइन हुई, अभी एक और लाइन जो है वो शुरू हो रही है। बेसिकली दैट वाज थिंग कि यही एक जो है मोस्टली यूज़फुल जो सॉल्यूशन है पब्लिक मैस ट्रांसपोर्ट जो है ना ट्रांजिट्स और मैसिव क्राउड के लिए जो है
ट्रांसपोर्ट अवेलेबिलिटी के लिए, इंटरनल अर्बन सिटी के अंदर जो ट्रांसपोर्ट सर्विस है। दूसरी सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है इसका वो ये होता है कि आपकी जो है कंजम्पशन जो है एनर्जी की, फ्यूल की, डीजल पेट्रोल वगैरह जो है वो आपकी होती है इसके अंदर। अगर आप बहुत ज़्यादा जो पब्लिक मैस ट्रांजिट के अंदर सफ़र करते हैं तो वो भी जो है एज अ ब्रॉडर व्यू उसकी जो है सेविंग पॉसिबल होती है। तो ये जो है इसमें यूज़फुल सिनारियोज़ हैं इसके। मैं अभी एक और चीज़ जो इंटरेस्टिंग है वो डिस्कस करूँगा, वो है इसकी मॉडर्नाइजेशन के हवाले से। देखें जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं या आपकी KCR है या जो रेलवे ट्रैकिंग सिस्टम है वो जो है ना पिछले 30-20 सालों में बहुत ज़्यादा जो है एडवांस हो गया है। एडवांस ऐसे हो गया है कि वो इलेक्ट्रीफाई हो गया है। अभी जो मैकेनिकल सिस्टम्स थे, मैनुअल सिस्टम्स थे, वो अब एडवांस हो चुके हैं। अभी जो है इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जो है ना सफ़र शुरू हो रहा है। ट्रैकिंग सिस्टम सारे इलेक्ट्रीफाई होते जा रहे हैं। और मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसी आई, इलेक्ट्रिक कार्स जैसी आई, वो जो है आहिस्ता आहिस्ता से डेवलप हुई। क्यों? क्योंकि इसमें आपको एनर्जी सेविंग चाहिए, एनर्जी कंजर्व के, यानी तवानाई को कैसे बचाया जाए। दुनिया अब इस तरफ जा रही है कि तवानाई को किस तरह से हम बचा सकेंगे। अब वो जो है जो गाड़ियों के अंदर भी है, बसों के अंदर भी है, और अब जो है वो वर्ल्ड जो है वो रेलवे ट्रैकिंग सिस्टम्स जो है और रेलवेज़ को भी इलेक्ट्रीफाई कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता से। तो मैं इसके ऊपर डिस्कस करूँगा कि जो रिसेंट जो एडवांसमेंट हो रही है वर्ल्ड वाइड, वो अब आहिस्ता आहिस्ता से आप देखें, एक तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गई। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ साथ अब इलेक्ट्रिक ट्रेन्स का कॉन्सेप्ट है, और इलेक्ट्रिक ट्रेन से आगे अब जो सोचा जा रहा है वो सोलर ट्रेन है। यानी सोलर से भी आप कंसिडर करें कि दुनिया में रिसर्च हो रही है कि सोलर से भी ट्रेन चल रही है। वो कैसे? बेसिकली यूके के अंदर हैम्पशायर है जो कि पहला वहाँ पे उन्होंने एक सोलर रेलवे स्टेशन जो है डेवलप किया। और वो जो है क्या करता है कि एक स्टेशन पे जो है ट्रेन आती है, उसका जो ट्रैकिंग सिस्टम है वो इलेक्ट्रीफाई है, और वो जो बिजली उससे जो ट्रैक्स के जो आपको नज़र आ रहे होंगे ट्रैक्स, इस ट्रैक्स के साथ जो है उन्होंने सोलर पैनल्स लगाए हुए हैं, और वो बिजली तकरीबन 130 पैनल्स हैं, 30 किलोवाट का कोई सिस्टम है, वो जो है उसको ट्रैकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रीफाई कर रहा है। सूरज से बिजली बना के उस ट्रैकिंग सिस्टम को इन्वर्टर्स के ज़रिए से वो सारा जो है चलता है वो ट्रैकिंग सिस्टम, और फिर वहाँ से वो ट्रेन गुजर जाती है। तो ग्रिड की एनर्जी वो यूज़ नहीं करते, वो सोलर की एनर्जी वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से इंडिया के अंदर, इंडिया में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। इंडिया के अंदर जो है 1000 यानी 1000 स्टेशन जो हैं वो सोलराइज हैं, और वहाँ पे एक गुवाहाटी मेरे ख्याल से एक स्टेशन है वो जो है 100% सोलर है। तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। उन्होंने, अगर आप देखें तो इनकी जो बोगीज़ हैं इसके ऊपर जो है सोलर प्लेट्स लगाई हुई हैं, जो इनकी इंटरनल कंजम्पशन जो है जैसे कि लाइटिंग सिस्टम हो गए, जैसे कि आपके फैंस हो गए, एयर कंडीशनिंग सिस्टम हो गया, बैटरी को चार्जिंग होगी, क्योंकि रेलवेज़ के अंदर डेफिनेटली आपको बैटरीज़ की ज़रूरत पड़ती है इनिशियल इंजन को स्टार्ट करने के लिए, तो उसको चार्ज करते हैं। तो ये एक मॉडर्नाइजेशन की तरफ इस तरह से जाया जा रहा है कि इंडिया के अंदर काफ़ी काम हो रहा है। और इंडिया दुनिया का वाहिद मुल्क है जो जिसने बेसिकली ये तहैया किया हुआ है, टारगेट रखा हुआ है कि वो 2030 तक रेलवे को जो है कार्बन न्यूट्रल कर देगा। कार्बन न्यूट्रल की मुराद वो जितनी कंज्यूम करता है, जितनी यानी हवा में पोल्यूशन फैलाता है, उतनी ही वो कंज्यूम करता है अपनी एनर्जी, यानी वो कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा, जो कि यूनाइटेड नेशंस और एनवायरनमेंट के लिहाज से भी आजकल के बहुत सारे टारगेट्स हैं कि कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ यानी जा सके हम सब लोग। तो ये जो इंजन्स हैं बेसिकली इसके जो ट्रेन्स के, ये पोल्यूशन भी क्रिएट करते हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो ये है कि ये काफ़ी डीजल कंज्यूम करते हैं। कैसे? क्योंकि ये डीजल इंजन्स हैं, और आपको अगर इसकी कैपेसिटी का अंदाज़ा हो तो पाकिस्तान में जो रेलवे के पास जो डीजल इंजन्स मौजूद हैं वो मेरे ख्याल से जो जी के भी हैं, हिटाची के भी हैं,
और डिफरेंट कंपनीज़ के यूज़ करते हैं। तो ये तकरीबन जो है 1 मेगावाट से लेके तकरीबन कोई 2.2 मेगावाट तक इसकी कंजम्पशन है, यानी कैपेसिटी है, सॉरी। तो आप इस कैपेसिटी से अंदाज़ा लगा लें कि डीजल कंजम्पशन और फ्यूल कंजम्पशन कितनी हो सकती है। तो दुनिया जो है अब एनर्जी कंजर्वेशन की तरफ जा रही है, एनर्जी को सेव किया जा सके। पाकिस्तान में भी बहुत जल्द जो है इसकी जो है पॉलिसीज़ आ रही हैं एनर्जी कंजर्वेशन की। होपफुल है, दुआ है कि वो जो है जल्द से जल्द जो है इम्प्लीमेंट हो, क्योंकि फ्यूल एफिशिएंसी ही जो है अब फ्यूचर है पाकिस्तान में। क्योंकि पाकिस्तान को जो है अब अगर इस मॉडर्न रेलवे सिस्टम्स की अगर तरफ आना है तो एफिशिएंसी, एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी कंजर्वेशन जो कि तमन्नाई की बचत कहलाती है, उसकी तरफ भी जाना चाहिए। और वो कैसे होगा? वो इस तरह से होगा कि आप इलेक्ट्रिक जो है इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जाएं। तो अगर आप इवन बहुत सारे स्टेशंस को भी देख लें तो उसके स्टेशंस के ऊपर आपके पास रूफ टॉप अवेलेबल है, आपकी जो है ट्रैक्स है। अभी तो जो है आपको मैं ये भी बताऊं कि जो यूके के अंदर ये रिसर्च भी चल रही है कि वहाँ पे जो ट्रैक्स हैं, बहुत लॉन्ग ट्रैक्स हैं, वहाँ पे आप सोलर सिस्टम्स लगा के किस तरह से ग्रिड को जो है बिजली दे सकते हैं। ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो आने वाले सालों में किसी वक्त भी ये इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में तो इम्प्लीमेंट भी हो चुका है कुछ ट्रैक्स के साथ। इवन मैं अगर आपको ये बताऊं कि जो यहाँ के रेलवे ट्रैक्स हैं स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी के अंदर, वो यहाँ पे भी एक रिसर्च कर रहे हैं और स्टडीज़ कर रहे हैं कि जो स्लीपर्स होते हैं, स्लीपर्स जो कि ये आपको दिखाई देंगे कि ये जो रेलवे ट्रैक होती है इसके बीच में जो ये आपको रेक्टेंगुलर शेप की जो नज़र आ रही होंगी, ये स्लीपर्स कहलाते हैं। तो ये जो स्लीपर्स हैं ये यहाँ पे सोलर प्लेट्स लगाते हैं ये, और ये सोलर प्लेट्स यहाँ लगा के जो है छोटे से वो रिसर्च कर रहे हैं कि इसमें कितना जो है ना उनको प्रॉफिट हो सकता है, कितनी रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। तो ये एक मॉडर्न है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँ, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, ऑस्ट्रेलिया में एक सर्विस है जो यही लोकल जो है ट्रांसपोर्ट है रेलवे सिस्टम की, वो जो है आपका ट्रेन जो चलती है वो पूरी सोलर से चल रही है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही है ये रिसर्च चलती है। और ये इंटरेस्टिंग सी बात ये है कि वो जो ट्रेन है उसमें बैटरीज लगी हुई हैं और वो आती है एक स्टेशन के ऊपर, वहाँ पे स्टेशन पे भी सोलर सिस्टम्स लगा हुआ है और वो उन बैटरीज को चार्ज करती है। और वो जो उनका एक छोटा रूट है, डेफिनेटली एक छोटा सा रूट है जिसको चलाते हैं वो, और उस रूट के अंदर सिटी के अंदर जो चलती है वो अब टोटल सोलर से चल रही है। दैट वाज अ वेरी बिग अचीवमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ये भी पॉसिबल है कि आने वाले दिनों में आप जो है सोलर ट्रेन ना सही लेकिन सोलर ट्रैकिंग सिस्टम को आप जो है इलेक्ट्रीफाई कर सकते हैं इसको, और या पार्शली जो है आप इसकी जो रूफ्स हैं उसको यूटिलाइज करके इसके ऊपर जो है सोलर सिस्टम लगा सकते हैं। तो ये एक दुनिया में इसकी तरफ एडवांसमेंट की तरफ जा रहा है वर्ल्ड। एनर्जी कंजर्वेशन और या तवानाई की बचत क्यों बहुत ज़्यादा अहम मानी जाती है या ज़रूरत है इसकी, क्योंकि वर्ल्ड वाइड में पाकिस्तान में अगर आप देखें तो जो एनर्जी कंजम्पशन है यहाँ की, तो एनर्जी कंजम्पशन जो है वो तकरीबन जो है ना सेकंड जो आपकी सबसे ज़्यादा जो कंजम्पशन तवानाई की होती है एनर्जी की, यानी फ्यूल कंज्यूम हो रहा है, वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है पाकिस्तान में। इंडस्ट्रियल के बाद आपका ट्रांसपोर्ट सेक्टर आता है जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है ना कंज्यूम कर रहा होता है। तो मैं इसमें कहता हूँ कि ये वो एरिया है जहाँ पे एनर्जी की सेविंग बहुत की जा सकती है अगर आप फ्यूल के सिस्टम्स को और एनर्जी एफिशिएंट करें। आप जो है व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ आएँ, इलेक्ट्रिक बाइक्स की तरफ आएँ, इलेक्ट्रिक रिक्शास की तरफ आएँ। इसी तरह से मैं ये भी कहूँगा कि ये जो ट्रेन्स हैं इसके को भी यूटिलाइज़ किया जा सकता है इस इलेक्ट्रिफिकेशन में, सोलर की इलेक्ट्रिफिकेशन हो गई। तो ये चीज़ जो है मैं आपको इसमें जो है ना आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आहिस्ता आहिस्ता से वर्ल्ड वाइड दुनिया में ये लोग जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता से इसकी तरफ, और मैं आपको ये सिर्फ इस वजह से बताना चाह रहा हूँ कि अथॉरिटीज़ हैं इसके ऊपर सोच सकते हैं कि कितना यूज़फुल एरिया है सोलर सिस्टम्स
कोई अगर हम यूटिलाइज़ करें। प्रूवन टेक्नोलॉजी है, यूज़ कर सकते हैं इसको, और KCR में भी इसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है, क्योंकि अभी जो न्यूज़ आ रही हैं बहुत के KCR जो है उसमें आपकी वो हैं बहुत ज़्यादा, यानी कहा जा रहा है, रिपोर्ट्स आ रही हैं थोड़ी बहुत, मे बी स्पेकुलेशन हो कि इसके अंदर जो है ख़र्चा बहुत ज़्यादा है लेकिन इनकम नहीं हो पा रही। लेकिन बहरहाल जब ये रूट और खोलेंगे तो डेफिनेटली इसका रिज़ल्ट आएगा। लेकिन सेविंग की अगर बात की जाए तो ये एक बहुत अच्छा एरिया है एनर्जी सेव करने का, फ्यूल को, डीजल को सेव करने का। तो मेरे ख्याल से अगर ये इस चीज़ की अगर हम बात करें तो बहुत सारी एरियाज़ हैं जहाँ को हम मॉडर्नाइज़ कर सकते हैं कुछ हद तक। इसी तरह से रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं टेक्निकल, उनको जो है इसके अंदर मिला के, उनके साथ मिला के पाकिस्तान रेलवे हो गया, पाकिस्तान गवर्नमेंट हो गया, इसी तरह से लोकल जो सिटीज़ हैं वो और जो इदारे हैं, वर्ल्ड वाइड फंडिंग के इदारे हैं, वो डेफिनेटली इसके अंदर पार्टिसिपेट करके इसको और मॉडर्नाइज कर सकते हैं। इस ट्रैकिंग सिस्टम्स को इलेक्ट्रीफाई कर सकते हैं, सोलर सिस्टम्स को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और एक और चीज़ है कि आने वाले दौरों में ये भी मुमकिन हो सकता है कि ट्रेन सिस्टम जो है वो हाइड्रोजन से चलेगी। हाइड्रोजन के ऊपर बहुत ज़्यादा, हाइड्रोजन फ्यूल जो है उसके ऊपर बहुत रिसर्च चल रही है। फ्यूल सेल, जिसको अब फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी है, हाइड्रोजन स्टोरेजेस के ऊपर है, इसमें स्टोरेजेस होंगे वो हाइड्रोजन से चल सकती है। अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है बड़े बड़े जो बहरी बेड़े हैं फोर्सेस के, उसको अगर आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा के चला सकते हैं वो कंटिन्यूसली, तो ये भी मुमकिन है कि किसी आने वाले वक्तों में ये भी हाइड्रोजन से चले ये ट्रेन सिस्टम्स जो। तो इसके ऊपर भी देखना चाहिए, दुनिया वर्ल्ड वाइड इस तरह की रिसर्च चल रही है। तो मैं तो इसको कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा, ये खुशाइंद है कि ये इसका आगाज़ दोबारा हो गया है और इसकी मॉडर्नाइजेशन यानी इसकी जो मज़ीद इसके अंदर तरक्की के लिए इस टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया जा सकता है। तो थैंक यू। इस चैनल को डेफिनेटली आप सब्सक्राइब करें, मैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस इसके अंदर लेके आऊँगा, और बेल आइकन को भी क्लिक करें। इसके अंदर बहुत जल्द एक मूवी भी लॉन्च हो रही है, तो डेफिनेटली मैं आई होप कि इंशाल्लाह आपको और भी मज़ीद मालूमात मिले, इंफॉर्मेटिव मालूमात मिले, वैल्यूएबल मिले, मेरी कोशिश यही है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, लाइक करें, शेयर करें कि और लोगों को पता चले और रेलेवेंट इदारों को पता चले कि दुनिया में क्या हो रहा है, और ऐसा ना हो कि हम लोग भी दुनिया में जो कुछ हो रहा है उससे पीछे रह जाएं। तो हम भी आहिस्ता आहिस्ता से इसके ऊपर काम करके, डेवलप करके एक तरक्की याफ्ता जो है रेलवे सिस्टम्स की तरफ हम जा सकें। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।